यीशु बुला रहा है, नित पुकार रहा है, चले आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। जब जीवन की राह कठिन हो और मंजिल की दिशा धूमिल हो, जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा के बादल घने हो, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम प्रभु के सम्मुख आए। अपने जीवन के लिए जो प्रभु ने जो जीवन दिया है उसके लिए धन्यवाद दे। प्रभु ने जो परिवार दिया है उसके लिए धन्यवाद दे। प्रभु ने हम सभी के लिए अपनी कृपाएं आशीष प्रदान की है। तो आज के दिन विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन को प्रेममय बनाए। जब हम प्रभु के लिए कुछ भी अर्पित करते हैं उसके लिए हमारा हृदय मन शुद्ध रहे, पवित्र रहे। हम बिना किसी चीज की अपेक्षा करते हुए प्रभु के पास जाएं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज संत अलेसियुस का पर्व मनाते हुए संपूर्ण कलीसिया के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से उन्होंने बचपन से ही प्रभु को अपने आप को समर्पित किया और प्रभुमय जीवन जीते हुए उन्होंने प्रभु के साथ में रहने का प्रयत्न किया। हम भी अपना जीवन संत एलोसियस के समान बनाएं, पवित्र बने, अपने जीवन को पवित्र बनाएं और बचपन से ही जो बच्चे छोटे हैं प्रभु को अपने आप को समर्पित करते हुए यीशु से प्रार्थना करें कि यीशु आपका जीवन, आपका मन, आपका हृदय परिवर्तित करे। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें। हमारे पापों के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए, हमारी गलतियों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, जो हमने पाप किए हैं मन से, वचन से, कर्म से, अपनी सोच से, प्रभु से माफ़ी मांगी, एक दूसरे से माफ़ी मांगी और प्रभु के श्री चरणों में अपने हृदय को लेकर आए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही स्वर्गिक वरदानों का दाता है। तेरी कृपा से संत एलोसियुस गोंजागा निर्दोष तथा तपस्वी बन सके। हालांकि हम इनके समान निर्दोष नहीं हैं, फिर भी इनकी मध्यस्थता तथा पुण्य फलों द्वारा हम इनके तपस्वी जीवन का अनुकरण करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। ईश्वर खुशी से देने वालों को प्यार करता है। जो कम बोता है वह कम लूनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चय किया है उतना ही दे दे। वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि ईश्वर खुशी से देने वालों को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले कार्य के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारतापूर्वक दरिद्रों को दान दिया। उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वालों को बीज और खाने वालों को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न कर देगा। इस तरह आप लोग हर प्रकार के धन से संपन्न होकर उदारता देखने में समर्थ होंगे। आपका दान मेरे द्वारा वितरित होकर ईश्वर के प्रति धन्यवाद का कारण बन जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। उसका घर भरा पूरा होगा, उसकी धार्मिकता कभी विचलित नहीं होगी। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु, कोमल हृदय और न्यायप्रिय है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। वह उदारतापूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्यायप्रियता सदा बनी रहती है। उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से लेकर 6 तक और 16 से लेकर 18 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, सावधान रहो। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगे सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो,
वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सके। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य हैं यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत ही अच्छे वचनों के द्वारा प्रभु हमें समझाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु के वचन पर चलते हुए हम दान पुण्य करते हैं। पुराने व्यवस्था में लिखा है कि हमें 10 मांश देना चाहिए, यानी अपनी कार्य का जो आप महीने भर कार्य करते हैं, जो आपको सैलरी मिलती है उसमें उसका 10% आपको प्रभु को अर्पित करना है। लेकिन पहले तो लोग 10% से ज़्यादा करते थे, लेकिन अब वह भी समाप्त हो रहा है। प्रभु कहते हैं कि जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। बायां हाथ यानी हमारा लेफ्ट हैंड, उल्टा हाथ, और दायां हाथ जो हमारा राइट हैंड। प्रभु कहते हैं कि अगर तुम्हारा बायां हाथ यह जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है, क्योंकि जब हम दान देते हैं तो दाएं हाथ से दान देते हैं, दान पेटी में डालते हैं। लेकिन आज जब प्रभु हमें दान देने के लिए कहते हैं तो हम सोच सकते हैं कि हम कलीसिया में कितना दान देते हैं, प्रभु के वचन के प्रचार के लिए कितना दान देते हैं, या लोगों को कितने भलाई करते हैं, वह ज़रूरी है। लेकिन आज के इस परिप्रेक्ष्य में हम विशेष रूप से देखते हैं लोग दान देने में बहुत हिचकिचाते हैं, लेकिन जब उनके घर में शादी होगी, जन्म दिवस होगा या कोई सालगिरह होगी, तब वे दान देने में कभी वह दूर रहते हैं दान देने से। और उस समय में विशेष रूप से जब शादी पार्टी रहती है तो पैसा खर्च करने में वह हिचकिचाते नहीं है। लेकिन जब रविवार के दिन चंदा देने का समय आता है तो वह पर्स निकालते हुए उसमें से ढूंढते हैं कि सबसे छोटा नोट कौन सा है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम इस तरह के दान देते हैं। और विशेष रूप से
हम यह भी पाते हैं कि हम दान पुण्य करते हैं तो हम सोचते हैं, हमारे मन में यह आता है, हम 10 रुपये भी डालते हैं तो उन्हें दिन भर लगता होगा कि 10 रुपये हमारे चले गए। लेकिन प्रभु के लिए दान देने में पुराने व्यवस्थान में और प्रेतगण अपनी संपत्ति लोगों में बांट देते थे। न केवल 10 मांश, लेकिन वे अपने हृदय, मन से, जीवन से प्रभु को समर्पित करते थे। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आगे प्रभु हमसे कहते हैं कि ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करो। बहुत सारे हमारा जीवन प्रार्थना में रहता है, लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे मुख से हमेशा बुराई निकलती है, घृणा के शब्द निकलते हैं, अपशब्द निकलते हैं, बुरी बातें सोचते हैं। तो ऐसी प्रार्थना प्रभु कहते हैं ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज विशेष रूप से प्रभु के साथ में रहने के लिए बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु कहते हैं जब उपवास करते हो तो अपना मुख मलिन न कर लो, खुश रहो कि क्योंकि तुमने ये प्रभु के नाम पर उपवास किया है। तो विशेष रूप से प्रभु से आज प्रार्थना करें कि प्रभु जब हम आपके साथ में रहें, आपके प्रेम में रहें, आपके जीवन में रहें, तो निरंतर आपके सम्मुख कार्य करते हुए तो अपने जीवन को बिताएं। आइए हमको सम्मान रहें, चढ़ावे के साथ अपने हृदय को, मन को, अपनी आत्मा को, अपने परिवार को, अपने जीवन को प्रभु के सामने चढ़ाते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, संत अलोसियस के समान हम भी स्वर्गिक भोज में सदा निर्मल हृदय से भाग ले और तेरी कृपा से परिपूर्ण होते जाए। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें।
अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तो अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। पृथ्वी सारी स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन भारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।
हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हमारी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने समर्पित करें, हमारे जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। वो कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग की रोटी प्रदान की, मनुष्यों ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गदूतों के भोजन से पुष्ट किया है। संत इलोसियस के समान हम भी पवित्र जीवन बिताकर तेरी सेवा करें और तेरे प्रति सदा कृतज्ञ बने रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। पावन सरगम गाएंगे, गीत गुन गुन सुनाएंगे, जन जन गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, गीत प्रभु को चढ़ाए। गाए मन भाए, गाए मन भाए, आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने।